ये जो जल सैलाब आप देख रहे हैं, ये बुरहानपुर ताप्ती मिल नहीं है सर, ये शहर का दिल है। ये मिल चलती थी तो दिल धड़कता था, मिल जब से बंद है दिल धड़कना बंद हो गया। लोगों के चेहरे देखो, बोझिल चेहरे, उदास चेहरे। पूरे शहर में व्यापार व्यवसाय ये मिल पर निर्भर करता है सर। मजदूरों के सम्मान में शेरा भैया मैदान में, मजदूरों के सम्मान में शेरा भैया मैदान में। नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर और बुरहानपुर की ताप्ती मिल जो यहां के लोगों की धड़कन कही जाती है, मैं इस वक्त उस ताप्ती मिल में खड़ा हूं। मुद्दा यह है साहब कि 800 से ज़्यादा मजदूर हैं, उनकी तनख्वाह नहीं हुई है। जी हाँ, अगर किसी को 1 या 2 महीने की तनख्वाह ना मिली तो सोच सकते हैं कि उसका घर परिवार आखिर चल कैसे रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि उसके बच्चे अगर स्कूल जाते होंगे तो स्कूल के जो टीचर होंगे उनके बच्चों को फीस मांगते होंगे या नहीं मांगते होंगे। जी हाँ साहब, 8 महीने हो चुके हैं और मगर इन मजदूरों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। जी हाँ, ये वही मध्य प्रदेश है, ये वही मोहन सरकार है जो यहाँ पर इंडस्ट्री की बात करती है, मगर बुरहानपुर वो शहर है साहब जहाँ पर मजदूरों को तनख्वाह नहीं दी जाती है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि लाडली बहनों के लिए ये सरकार जो है वो कर्जे पर कर्जे लेती है, मगर वही जब लाडली बहनों के पतियों की बात आती है तो उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती है। इसी मुद्दों को लेकर पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया इस बार ताप्ती मिल पहुंचते हैं, मजदूरों के लात पात पहुंचते हैं, नारे होते हैं, कहते हैं हम कोई भीख नहीं मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। आप देख सकते हैं वीडियो विजुअल में कि किस प्रकार से शेरा भैया जीएम की चेंबर में जाकर बैठ गए और कहते हैं कि जब तक आप लिखित नहीं देंगे, अपने अधिकारियों से कहकर हमें आश्वासन पर्याप्त जिस तारीख को इनकी तनख्वाह मिल जाए, कहेंगे नहीं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जी हाँ, ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया कहते हैं कि भैया आप तो खाना बुला लो, हम तो शाम तक यहाँ से नहीं उठेंगे और जब तक आप लिखित दोगे नहीं कहेंगे। जब यहाँ के मैनेजर से हमने बात की, जी हाँ फैक्ट्री मैनेजर से जब हमने बात की, उन्होंने क्या कहा है आपको आगे सुनने को जरूर मिलेगा। मगर साहब मैनेजर कहते हैं कि भैया हमें भी तनख्वाह नहीं मिली है। तो आप बताइए कि जो यहाँ के बड़े अधिकारी है, जब उनकी ही तनख्वाह नहीं हुई है तो फिर वो मजदूर करे तो करे क्या। अब सवाल पैदा होता है कि जो वो बुरहानपुर जो यहाँ का सांसद देता है, वो बुरहानपुर जो भाजपा का विधायक देता है, जी हाँ दिल्ली से भोपाल तक जब भाजपा के नेताओं को स्थापित किया जाता है तो फिर वो आखिर नेता कर क्या रहा है। जी हाँ, इस खबर का उद्देश्य अगर हमारा यह है कि इन मजदूरों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए और ये जो व्यवस्था है वो सुधरना चाहिए। आगे सुनिए ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया ने क्या कहा है, यहाँ के मैनेजर ने क्या कहा है। अगर आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने और सुनने को मिलती रहे। अगर आप खबर फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। सच की आवाज़ के लिए मैं केतन शर्मा, बुरहानपुर। बुरहानपुर की ताप्ती मिल है और ताप्ती मिल के जीएम का ये चेंबर है और चेंबर में पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया 2 घंटे से ज़्यादा समय हो गए हैं मजदूरों की मांग को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या बात है भैया, 2 घंटे से आप बैठे और कह रहे घर नहीं जाएंगे? बिल्कुल, हम घर नहीं जाएंगे जब तक मेरे मजदूर भाइयों का, मेरे साथियों का तनख्वाह नहीं होगी। हम कैसे घर जाएंगे, किस मुंह से घर जाएंगे? हमारे बच्चे लोग बोलेंगे, इनके बच्चे बोलेंगे कि हमारे स्कूल की फीस नहीं भर रहे, हमारे को राशन नहीं है, घर में बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसा नहीं है, किराने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, तो कैसे जाएंगे घर? किस मुंह से जाएंगे घर? हमको तो तनख्वाह चाहिए या एश्योरेंस चाहिए, कौन सी तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं। और हमको ये पता लगा कि इनकी भी तनख्वाह नहीं हुई है जीएम साहब की और फैक्ट्री में, तो इनकी भी तनख्वाह, ये भी हमारे साथ जुड़ जाए और डिमांड करे। हम तो इनके साथ पूरी लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये बोलेंगे दिल्ली चलो, दिल्ली चलेंगे इनके साथ। हमको तो पैसा चाहिए, हमारे मजदूरों को पैसा चाहिए और हम इस लड़ाई लड़ेंगे और ये बिल्कुल पैसा लेके ही छोड़ेंगे हम लोग इस जगह। चाहे स्मार्ट मीटर की बात हो, मजदूर ठेला वालों की बात हो, फिर आती है श्रमिकों की बात है, मगर शेरा भैया वहाँ सबसे पहले आते हैं और बात उठाते हैं। ये स्टेप कहाँ तक जाएंगे आपको? मेरे बाबूजी के टाइम से, मेरे ठाकुर स्वर्गीय ठाकुर नवल सिंह ठाकुर, स्वर्गीय ठाकुर शिव कुमार सिंह, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र कुमार सिंह जी के टाइम से ही हम लोग ताप्ती मिल के मजदूरों की लड़ाई सतत लड़ रहे हैं, एक भी दिन नहीं छूटा। ये इतिहास गवाह है, आप पता कर लेना, ताप्ती मिल के श्रमिकों से पता कर लेना, इतिहास गवाह है। ये दूसरी तीसरी पीढ़ी आ गई है लेबर की, उन सबको पता है कि हम संघर्ष करते हैं ताप्ती मिल के मजदूरों के लिए, उनकी हक की लड़ाई लड़ते हैं और बहुत शालीनता से लड़ते हैं, हाथ जोड़ के लड़ते हैं। सरकार जो है लाडली बहनों को पैसा देने के लिए कर्जे पर कर्जा ले रही है और ऐसे में जो फैक्ट्रियों के श्रमिक है उनके पैसे नहीं आती। आप कैसे देखते हैं, भाजपा के नेताओं कैसे देखते हैं? देखो, भाजपा के नेता बिल्कुल निकम्मे हो गए, काम करते नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। आज इतना बड़ा ज्वलन समस्या है, ताप्ती मिल चालू नहीं हो रही है पिछले 4 साल से। जो ये इस शहर की आत्मा है, शहर ये धड़कता है तो शहर के लोगों का दिल धड़कता है।
हाँ, ये ताप्ती मिल नहीं है, ये लोगों की भावना है, लोगों के दिल है, लोगों की धड़कन है ये ताप्ती मिल। आज 1000 से ज़्यादा परिवार इस पे पलते हैं, और ये नहीं चलेगी तो फिर कैसे होगा शहर का, क्या होगा शहर का। मैं तो बीजेपी के नेताओं से निवेदन करता हूँ कि जाओ इनकी सैलरी लेके आओ, दिल्ली से, भोपाल से, जहाँ से भी सैलरी मिलती है। इन मजदूरों की तरफ तो देखो, इनके घर जाके तो देखो कि क्या खा रहे, कैसे पी रहे, क्या रह रहे, कैसे रह रहे, कैसे स्कूल में बच्चे इनके विड्रॉ कर रहे, स्कूल छोड़ रहे बच्चे लोग इनके, स्कूल वाले फीस मांग रहे, कई लेबरों ने अपने बच्चों को ऑफिस बुला लिया है स्कूल से। पढ़ाई का हानि हो रही है, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, घर की जो लेडीज़ है दूसरे घरों में जाके काम कर रही है, चूल्हा चौका कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है। ये ऐसी हालत कर दी है यहाँ के लोगों की। कब उठेंगे शेर अभी आप यहाँ से? मैं तो जब तक एश्योरेंस नहीं मिलेगा हमको, हम पक्का हमको वादा नहीं मिलेगा फैक्ट्री की तरफ से कि इस तारीख को हम सैलरी, उसी दिन उठूंगा, उस समय उठूंगा, उसके पहले नहीं उठूंगा। आप खुद मैनेजर है, खुद कह रहे हैं कि मेरी खुद की सैलरी नहीं हो चुकी है, और पिछले 1.5 घंटे से यहाँ लोग बैठे, पूर्व विधायक बैठे, कह रहे हैं खाना ला दीजिए साहब, हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या अधिकारी नहीं सुन रहे आपकी? इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूरे एनटीसी की सैलरी नहीं हुई है। एनटीसी एज ए होल 23 मिल रनिंग में है और 143 मिल एनटीसी के पास है। तो पूरे 143 मिलों में अभी एनटीसी की सैलरी नहीं हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद एनटीसी की हर मिल बंद है और अपने पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू रिलीज द 8 मंथ सैलरी, वी आर इन सम प्रोसेस। सो आफ्टर श्रमिकों की सैलरी बाकी है यहाँ पे? पूरे अभी जितने हैं सभी की बाकी है। लगभग कितने? करीब 800 श्रमिकों की सैलरी अभी नहीं हुई है। कितनी होती है 8 महीने की सैलरी सब मिला के लगभग? केवल 8 महीने की 1 मंथ की सैलरी करीब 50 लाख के करीब जा रही है, और 8 मंथ का 4 से 5 करोड़ अगर ESI PF सब लेंगे तो थोड़ा सा 5 करोड़ के करीब मिलने की संभावना है। सर हमारी एक प्रोसेस चल रही है, वो प्रोसेस 18 तारीख और करीब 25 दिस मंथ 25 तारीख को रिलीज होने की संभावना है। जैसे ही पैसा पूर्व विधायक जी आपसे लिखित में मांग रहे हैं, लिखित में सर हम लोग ऑथराइज नहीं है, एज ए मिल बंद है, अभी वर्किंग में नहीं है, और पूरे फैसले जो लिए जा रहे हैं एनटीसी हेड ऑफिस HO से लिए जा रहे हैं। तो इस पे हम लोग का कोई भी कमेंट देना या लिखित में देना हम लोग अभी ऑथराइज नहीं है, इसलिए हम लोग दे नहीं पा रहे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम लोग 25 तारीख तक एनी हाउ कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, वर्क आप यहाँ सीट पे बैठे हो, जनरल मैनेजर और फैक्ट्री मैनेजर, क्यों नहीं ऑथराइज हो? पूरी अथॉरिटी है आपके पास। आप 17 बोल रहे, हम तो 25 बोल रहे सर। आपका नाम? आपका नाम? सुधीर कुमार, किस पोस्ट पे सर आप? फैक्ट्री मैनेजर का खाना प्रबंधक। झूठ बोल रहे हैं।